हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। यस, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लेकिन आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली स्टेट्स ऑफ मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड्स की और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। सॉलिड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स पोजेसेस फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। देखिए, अब वॉल्यूम हमेशा उनका फिक्स्ड होता है। जैसे ये पेन है, क्या इसका वॉल्यूम बार बार चेंज हो रहा है? जो इसका वॉल्यूम है वो फिक्स है, भले ही आप इसको यहाँ रख दें, भले ही कहीं और रखें, कहीं पर भी ले जाएं आप, लेकिन इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह ये सॉलिड घेर पा रहा है, जितनी भी स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है उस स्पेस को हम कहते हैं इसका वॉल्यूम। तो जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का। दूसरी बात, डेफिनेट शेप। अब देखिए, पेन अगेन इसी का एग्जांपल हम लेंगे, तो इसका जो शेप है वो फिक्स्ड है। क्या इसका शेप वेरिएबल है? क्या चेंज हो पा रहा है? नहीं, इसका शेप फिक्स्ड है। सो दे पजेस फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब इसकी बाउंड्रीज जो है वो भी फिक्स है, आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसकी बाउंड्रीज क्या है। तो इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है। एंड डेफिनेट मास, इसका मास भी डेफिनेट होता है। तो 4 बातें आपको ध्यान रखना है: फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट बाउंड्रीज एंड डेफिनेट मास। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल। रिजिड का मीनिंग होता है कि ये बिल्कुल हार्ड है, ये अपने शेप से, अपने कंटेंट से कभी भी चेंज नहीं होगा। ये एकदम रिजिड है, रिजिडिटी है इसके अंदर, ठीक है, हार्डनेस है। देन ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, अगेन ये इनकॉम्प्रेसिबल, अगर आप इसको दबाएंगे तो क्या है, दबेगा। कॉम्प्रेस करना मीन्स किसी चीज़ को दबाना, लेकिन हम इसको कॉम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। देन मे ब्रेक अंडर फोर्स बट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। अब इट मे बी पॉसिबल, आप जब इसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दबाते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के कारण ये टूट सकता है, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होगा। ये टूट जाएगा लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होगा। सो मे ब्रेक अंडर फोर्स बट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। पजेस हाई डेंसिटीज़। देखिए, अब डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा होगा आप लोगों को, घनत्व। घनत्व का मतलब होता है, सपोज़ कीजिए एक क्लासरूम है। अब वो क्लासरूम में सपोज़ डेली जो स्टूडेंट्स बैठते हैं वो हैं उसके अंदर 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। हर स्टूडेंट की एक स्पेस वहाँ पर ऑक्यूपाइड है और 20 बच्चे उस क्लासरूम में बैठते हैं। अब सपोज़ कीजिए उसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बिठा दिए जाएं, तो क्या होगा, उसका घनत्व, वहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी जितनी ओरिजिनल थी उससे ज़्यादा। दैट मीन्स डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई। सेकंड केस में जहाँ हमने क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स को बिठाया वहाँ डेंसिटी बढ़ गई, और जब हमने उसी क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स को बिठाया था तो डेंसिटी कम थी। क्लियर है? देन तो सॉलिड्स की जो इंटेंसिटी, जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इनकी डेंसिटी हाई होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर। ये हमने पढ़ा था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं सॉलिड्स में वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स देखेंगे। possess a definite volume, possesses definite volume। of course आप लिक्विड्स के बारे में आप जानते हैं, आप लोग दूध लेते हैं तो दूध काय में मेज़र किया जाता है, लीटर्स में। आप मार्केट से दूध लेके आते हैं या दूध आपका घर पे कब सपोज़ कोई दूध वाला सप्लाई करता है, तो आप जिस भी कंटेनर में वो दूध लेते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम से आप वो नापते होंगे। उसके पास एक कुछ अलग सा कंटेनर होता है, उसके अंदर वो नाप के और आपको दूध देता है, तो वो है डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। क्लियर है? देन अ डेफिनेट मास, मास भी अगेन उसका डेफिनेट मास होगा, उसके अंदर डेफिनेट क्वांटिटी होगी, बट नो डेफिनेट शेप। अब देखिए अगेन हम वही दूध वाले का एग्जांपल लेते हैं।
दूध वाले के कंटेनर का शेप और आपके कंटेनर का शेप बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जब दूध वाले के कंटेनर में वो दूध होता है तो शेप हमें वैसा दिखाई देता है, जब वो दूध आपके कंटेनर में आ जाता है तो शेप हमें आपके कंटेनर का दिखाई देता है। दैट मीन्स लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है, लेकिन शेप उनका डेफिनेट नहीं होता है, कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। देन इनकॉम्प्रेसिबल बट आर नॉट रिजिड। अब देखिए हम यहाँ पर इसको सॉलिड से कंपेयर करेंगे इस पॉइंट को। सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, एकदम हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं, लेकिन क्या वो हार्डनेस लिक्विड्स में होती है? नहीं होती है, ऑफ कोर्स नहीं होती है। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो रिजिड नहीं है, लेकिन साथ ही साथ क्या हम लिक्विड्स को कॉम्प्रेस कर सकते हैं? क्या उन्हें हम प्रेशराइज कर सकते हैं? क्या हम उन्हें दबा सकते हैं उस तरह से? ऑफ कोर्स नॉट। आप अगर लिक्विड्स को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके जो हाथ है उस हाथ से बाहर निकल जाएंगे। आप कोशिश कीजिए लिक्विड्स को दबाने की, नहीं कंप्रेस होंगे वो, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। अब देखिए ये हमने अभी ऊपर देखा, जो दूध वाले का एग्जांपल लिया था कि जो भी शेप जिस भी कंटेनर में होते हैं वो वही शेप एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो होने की कैपेसिटी को फ्लूइडिटी कहा जाता है। लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड्स में एक फ्लो होता है, वो एक हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक फ्लो हो सकते हैं। क्या कभी लिक्विड नीचे से ऊपर जाते हैं? नहीं, ऊपर मतलब हायर पॉइंट से हमेशा लोअर पॉइंट पर वो फ्लो हो सकते हैं। तो लिक्विड्स कैसे होते हैं? वो फ्लूइडिटी पजेस करते हैं। हाई डेंसिटीज बट लेस देन सॉलिड्स। अब देखिए लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। ऑफ कोर्स डेंसिटी का मीनिंग अभी अभी हमने समझा था क्लासरूम का एग्जांपल लेकर। तो लिक्विड्स की डेंसिटी भी हाई है, लेकिन लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें पिंग करें। आप यूट्यूब वीडियोज़ में कमेंट कीजिए, अपना नंबर दीजिए, हम आपको कॉल करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। अब देखिए हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो गैसेस नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ना गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, ना गैसेस का कोई डेफिनेट शेप है। गैसेस इनडेफिनेट वॉल्यूम में एग्जिस्ट करती है और इनडेफिनेट शेप में एग्जिस्ट करती है। उनका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। क्या आपने कभी किसी गैस का डिफाइंड शेप देखा है? क्या डिफाइंड वॉल्यूम देखा है? नहीं। तो डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, डेफिनेट शेप भी नहीं है। बट हैव डेफिनेट मास, लेकिन उसमें कितना कंटेंट है वो डेफिनेट है। तो गैसेस का मास डेफिनेट होता है। अगेन ये बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी है जो लिक्विड्स में थी, एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर का शेप है वही एक्वायर कर लेती है, साथ में जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी वही एक्वायर करती है। उनका खुद का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। हाईली इनकॉम्प्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है, सॉरी, हाईली कॉम्प्रेसिबल। हाईली कॉम्प्रेसिबल मतलब हम गैसेस को जितना ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं उतना कॉम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको प्रेशराइज कर करके बहुत ज़्यादा उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब देखिए आप लोगों ने जनरली देखा होगा हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैसेस भरी होती है, या आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। अब उस छोटे से सिलेंडर, देखने में वो सिलेंडर कितना छोटा रहता है, तो उसमें कितनी गैस आती होगी? उसमें बहुत सारी गैस होती है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है। उस छोटे से सिलेंडर में ढेर सारा वॉल्यूम जो होता है गैस का भरा हुआ रहता है। उसे दबा कर कंप्रेस करके उसको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट उसके अंदर फिल कर दिया जाता है, और इसीलिए वो जो गैसेस होती हैं वो उस कंटेनर के वॉल्स पर बहुत ज़्यादा अधिक प्रेशर लगाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घर में एलपीजी के सिलेंडर आते हैं जिससे कुकिंग होती है,
उस सिलेंडर, उस छोटे से सिलेंडर में भी बहुत सारी गैस भरी होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है। और इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है कि कई बार आपने ऐसे एक्सीडेंट सुने होंगे कि गैस सिलेंडर फट गया। वो गैस सिलेंडर क्यों फटता है? क्योंकि जो गैसेस होती है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो इतनी ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड रहती है अंदर ही अंदर कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर उन दीवारों पर लगाती है कंटेनर के। देन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, वो गैसेस सभी दिशाओं में फ्लो होती है। वेरी लो डेंसिटीज, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब देखिए एक और फिगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स देख पा रहे हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में। सॉलिड्स जो हम बात कर रहे हैं, सॉलिड्स एक तो बहुत ज़्यादा जिनकी डेंसिटी हाई है, तो देखिए सॉलिड कितनी ज़्यादा डेंसिटी है, रेड कलर से जो ड्रॉ किए हुए हैं ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है, तो देखिए यहाँ दूर दूर दिख रहे हैं। और गैसेस की लोएस्ट डेंसिटी होती है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। साथ में हमने एक और पॉइंट समझा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। देखिए मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से, मतलब इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत ज़्यादा अधिक है। लिक्विड्स में वही फोर्स कम है, दूर दूर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। और गैसेस में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये बहुत कम होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर नज़र आ रहे हैं। Okay dear students, thank you so much. Hope you are liking the videos.